व्यायाम श्री कायु सरगम करो। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। इंदौर से नुपुर गंगवाल इनकी जिज्ञासा है महाराज जी, कभी कभी अतीत में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और भविष्य में वो बातें याद आ जाने पर मन बहुत विचलित हो जाता है और उसके लिए एक गलत शब्द निकलते हैं और अब वो व्यक्ति बहुत सुधर गया है, बहुत धर्मात्मा बन गया है, मगर कभी भी कुछ भी बोल देता है, वाणी पर संयम नहीं है। इस स्थिति में महाराज जी क्या करें, मन बहुत विचलित रहता है, समाधान करें। अतीत की गलती को माफ किया जा सकता है, भविष्य में दोहराता है तो अक्षम अपराध होता है। अतीत में यदि कोई भूल हो जाती है तो उसका पश्चाताप यही होता है कि वह गलती जीवन में दोबारा न हो पाए। सही पश्चाताप तो वही है। रही बात अपने मन को और वाणी पर, काया पर कंट्रोल नहीं होना, ये तो स्वयं का वीक पॉइंट है। ये कोई कर्मकृत या देवकृत नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपने आप में कंट्रोल कर सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मेरे कर्म का उदय है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, तो यदि तुम्हारे कर्म के अधीन तुम्हें क्रोध आता है तो कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे लिए मस्तिष्क पर बंदूक लगा के कहे कि अब तू क्रोध करके दिखा, तो उस समय क्रोध आएगा कि गायब रहेगा? तो क्रोध कर्म से आ रहा था कि कुछ और कारण से आ रहा था? यदि कर्म से आ रहा होता तो बंदूक से भी डरने वाला नहीं था। इसलिए सारे हमारे बहाने होते हैं कि हमारा क्रोधी स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, तुमने क्रोधी स्वभाव बना लिया है। तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो अपने आप को बहुत संभाल सकते हैं। 90% व्यक्ति अपने नेचर को स्वयं अपने हाथ से सुधार सकता है, बिगाड़ भी सकता है। यदि वो सावधान हो जाए तो क्रोध आना भी बंद हो जाएगा, नेगेटिव सोच बंद हो जाएगा और उसके अंदर एक अलग से परिणति। लेकिन स्वयं को सावधान होना है। सारी चीजें कर्मों के ऊपर थोप देना, भाग्य के ऊपर थोप देना, विधाता के ऊपर थोप देना, ज्योतिष के ऊपर थोप देना, ये सब हमारी बहुत बड़ी भूल होगी।
क्योंकि ज्योतिष जो बनता है वो हमारे किए हुए पुरुषार्थ से बनता है। कर्म जो बनता है हमने अतीत में किए हुए कृत्य से बनता है, और भाग्य से जो होता है वो भी हमारा खुद का किया हुआ भाग्य है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी ने पहले से किसी ने बैंक में पैसा रख दिया और आज यदि उसको मिल रहा है तो वो भाग्य नहीं है, कल तुमने मेहनत करके जमा कर दिया, आज तुम्हें मिल गया। इसलिए आप अपने नेचर को बदलें, अपने नेचर को, स्वभाव को बदलें, और जब एक बार आपको अपनी गलती की अनुभूति हो गई है तो उसे पुनः करना सिद्ध हो रहा है कि अभी तुम्हें गलती की सही प्रतीति नहीं हुई है, फिर से परीक्षण करें, निर्णय करें। दिल्ली से मीना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं और नारायण की 16,000 रानियाँ होती हैं, तो वैसे कामदेव की कितनी रानियाँ होती हैं, कृपया बताएं। कामदेव के संबंध में अनेक विकल्प आते हैं, कहीं 8,000 का भी आता है और उस प्रकार से, लेकिन महापुरुष होने के, क्योंकि 63 सलाका पुरुषों का वर्णन तो स्पष्ट है। कामदेव जो होते हैं वे 63 सलाका पुरुषों में नहीं आते, वे 124 महापुरुषों में आते हैं। 169 तो महापुरुषों के संबंध में 169 महापुरुष, हाँ 169 महापुरुषों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनकी नियामकता के लिए कई प्रश्न हैं। वैसे 8,000 का उल्लेख ऐसा पढ़ने में आता है। नसीराबाद से अमित जैन जमूरिया, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आपका जिज्ञासा समाधान अधिकतर सुनता हूँ और उसमें मैं अभिषेक से संबंधित विषय को अपनी डायरी में भी नोट करता हूँ, और उसके बाद से मुझे आपके द्वारा बताई हुई विधि से करने से अभूतपूर्व लाभ हुआ है। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि आप जिन आचार्य माघनंदी जी के बारे में हमेशा नाम लेते हैं, बताते हैं, कृपया उनके बारे में हमें कुछ विस्तार से उनके बारे में बताएं। समाधान। माघनंदी आचार्य यदि मूल आचार्य मानते हैं, जो प्रथम माघनंदी थे वे पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी के दादा गुरु थे। कुंदकुंद स्वामी के गुरु का नाम था जिनचंद्र स्वामी, और जिनचंद्र के गुरु थे माघनंदी महाराज। माघनंदी के जीवन की बड़ी विचित्र घटनाएं, विचित्र कथाएं हैं, उसको यहाँ प्रासंगिक नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि वो इतने ज्ञानी थे कि संघ के बड़े बड़े आचार्य और साधु अपनी समस्या का समाधान उनसे मांगते थे। यहाँ तक उनका ज्ञान था कि उनके गुरु भी कई प्रश्नों में अपना समाधान अपने शिष्य माघनंदी से मांगते थे। कई प्रश्नों का जवाब उनके गुरु नहीं दे पाते थे माघनंदी के, तो वो यही कहते थे इस प्रश्न का समाधान माघनंदी कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज लगा लें, जो गुरु के प्रश्नों का जवाब दे सके, जो जवाब गुरु के पास नहीं है वो जवाब माघनंदी रूपी शिष्य के पास है, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माघनंदी कितने बड़े ज्ञानी थे। और उन्हीं माघनंदी की यदि अपन मानते हैं, क्योंकि स्पष्ट नहीं है, अभिषेक पाठ और शांति धारा तो फिर परम श्रद्धेय महाज्ञानी के द्वारा लिखी गई। चूंकि बाद में भी बहुत सारे एक नाम के माघनंदी आदि बहुत सारे हुए हैं, उनके संबंध में भी अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं। मेरी दृष्टि से तो जिस प्रकार की उसमें अभिषेक में साधना, तपस्या और बीजाक्षरों का वर्णन है, हो सकता है कि ये माघनंदी के द्वारा कथित हो, लिपिबद्ध बाद में की गई हो, और यदि बाद के भी कोई माघनंदी ने लिखा है तो वे बहुत निर्दोष आचार्य रहे, निर्दोष साधु रहे, और उन्होंने पूरी शांति धारा, पूरे अभिषेक पाठ में इतनी बड़ी निर्दोषता के साथ निर्बद्ध साबद्ध को बताते हुए, प्राचीन परंपरा की रक्षा करते हुए श्रावक को एक सम्यक क्रिया का उद्घाटन किया। प्रशंसनीय है, ग्राह्य है, अनुकरणीय है। हम यदि माघनंदी के जीवन परिचय के ऊपर न जा करके, कभी कभी क्या होता है, कृति में जब संदेह होता है तो हम कर्ता को खोजते,
और कर्ता के माध्यम से हमारी कृति का संदेह दूर हो जाता है कि इतना बड़ा व्यक्ति करता है तो गलती नहीं हो सकती। कभी कभी हमें कृति से कर्ता का भविष्य पता चलता है कि कृति इतनी निर्दोष है तो कर्ता जरूर निर्दोष होगा। इसने मांगनंदी महाराज का अभिषेक पाठ इतना निर्दोष है, इतना निर्दोष है कि उस पाठ की निर्दोषता से पता चलता है कि जिस मांगनंदी ने ये पाठ लिखा है वो भी महान निर्दोष होंगे, शाबद्ध से रहित होंगे। मुंबई से यश जैन की जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज जी, आजकल ये थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि थोड़ा बहुत ओकेजनली शराब सिगरेट ले ली तो इसमें क्या हानि है, और विदेश जाने में क्या बुराई है, हम तो बस एजुकेशन लेने और थोड़ा पैसे कमाने के बाद वापस आ जाएंगे, तो थोड़े टाइम के लिए विदेश जाने में क्या बुरा, क्योंकि हम तो फिर से वापस आने वाले हैं। तो महाराज जी, थोड़े बहुत कुछ टाइम के लिए पाप करके फिर से उससे छोड़ने वालों के बारे में कुछ कहें आप। हमने बहुत कम देखा है कि पाप करने के बाद कोई छोड़ता है। पाप पड़ने के बाद तो उसकी ऐसी लत पड़ जाती है कि उसी में बर्बाद हो जाता है। कोई ज्यादा के लिए युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खिलाता, बोले एक बार खेल के क्या बुराई, एक बार में वो बर्बाद हो गए। हमारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिले जिन्होंने पाप को बहुत थोड़े से के लिए शुरू किया, लेकिन वो उसमें ऐसे फंसते गए जैसे कि कोई व्यक्ति दलदल में जाता है तो दलदल में फंस एक बार जाने के बाद वो जितने बार निकलने का प्रयास करता है उस दलदल में और फंस जाता है। इसलिए निकलने की तो कल्पना करना मत। रही बात विदेश जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की, पहली बात तो जो देश विदेश में ज्ञान प्राप्त होता है, क्यों ना हम सब मिलकर के अपने देश में ही वो ज्ञान पैदा करें कि विदेश जाना ही नहीं पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में जितना अच्छा ज्ञान है सब भारत का है। दुर्भाग्य है कि कर्म ने तुम्हें भारत में जन्म दिया और जब तुम्हारा दिमाग युग हुआ, तुम वैज्ञानिक विदेश में जाके बनते हो डॉक्टर। अमेरिका के अंदर जितना भी माइंड है सब भारत का है। बुश ने एक बार घोषणा की थी कि यदि अमेरिका की जनरेशन इसी प्रकार की बुद्धि रही तो एक दिन भारत की हर पोस्ट बड़ी पोस्ट पर भारत का माइंड काम करेगा, भारत बैठेगा। इसका अर्थ है कि अमेरिका में जितनी बड़ी पोस्टें हैं उन सब पे भारतीय व्यक्ति का दिमाग चल रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भारतीय विदेश को चला रहा है। हम क्यों ना ऐसा ज्ञान डेवलप करें कि हम स्वयं वहाँ जाने की अपेक्षा वहाँ के लोग हमारे देश में ज्ञान लेने आए। फिर भी यदि आपको किसी कारण से ज्ञान मिलता है और ज्ञान मात्र के लिए आप वहाँ जाते हैं, वहाँ का आचरण नहीं रहना। महात्मा गांधी जब विदेश पढ़ने जाने लगे तो उनकी माने एक ही बात, गांधी जी ने भी यही तर्क रखा कि मुझे विदेश जाने के लिए ज्ञान जाने में क्या वादा है। बोले एक वायदा करो, विदेश जाते समय ज्ञान लेके आओगे, वहाँ का दुराचरण लेके नहीं आओगे। और उन्होंने नियम लेकर के फिर विदेश गए। इसी प्रकार से यदि आप नियम लेके जाते हैं कि हम विदेश की संस्कृति को अपने जीवन में नहीं आने देंगे, बुरे संस्कार हमारे जीवन में नहीं आने देंगे, फिर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो कोई आपत्ति नहीं। रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भी ज्ञान लेने के लिए भेजा था। रावण कितना रामचंद्र जी का विरोधी था, दुश्मन था, लेकिन जब ज्ञान लेने की बात आई मरण समय तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से भी ज्ञान लेके आओ, नीति लेके आओ। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान यदि दुश्मन के पास भी है तो ले लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान और दवाई ये दो चीजें मित्र नहीं देखे जाते। लक्ष्मण शक्ति लगी तो रावण के वैद्य की दवाई को रामचंद्र जी ने स्वीकार किया। रावण का वैद्य था सुसेन, उसने जो दवाई दी बताई उसको लक्ष्मण ने ग्रहण किया, रामचंद्र जी ने ग्रहण किया। तो ज्ञान और औषधि जो है ना मित्र देखता है ना दुश्मन देखता है, बस उसमें तो एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ज्ञान कहीं हमारे जीवन के चरित्र को पतन न कर दे। फिर ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो लिया जा सकता है। सोना कीचड़ में भी पड़ा है
तो ग्राह्य है, मूल्यवान है। बड़ा गांव दसान से पीयूष सिंह जी की जिज्ञासा। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो सूर्य चंद्रमा हमें यहाँ दिखाई देते हैं, वही सूर्य चंद्रमा विदेश क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं या अन्य दूसरे? कृपया समाधान। यही चंद्रमा जो सूर्य अपने यहाँ निकल रहा है, ठीक यही सूर्य विदेश क्षेत्र के, क्योंकि विदेश क्षेत्र के पूर्व में जो निषद पर्वत है, निषद पर्वत से सूर्य निकलता है जब अपन को प्रातःकाल दिखता है। जिस समय प्रातःकाल अपन को दिख रहा है उस समय वो विदेश क्षेत्र में पूरी चरम सीमा पर है, यानी वहाँ दोपहर हो रहा है तो हमारे यहाँ सुबह हो रहा है। तो यही सूर्य चंद्रमा है जो विदेश क्षेत्र में भी है और यहाँ भी। दिल्ली से रूबी जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री मंदिर जी की वेदी में पंचमेरु रखने का क्या महत्व होता है और तथा पंचमेरु दान देने का क्या महत्व है? कृपया समाधान। जो आजकल मेरू रखे जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। पहाड़ हैं, चांदी के बना के रख देते हैं अथवा उसमें मूर्ति चिपका के रख देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे मंदिर का अतिशय, बैठालने वाले को भी नुकसान है, जिस वेदी पर बैठे हैं उस पर पूजा करने वाले को नुकसान है, मंदिर को भी नुकसान है। स्पष्ट रूप से पाषाण मूर्ता है। हमारे यहाँ मेरू पूजनीय नहीं है। मेरू के अंदर जो जिनालय है वो पूजनीय है। अब जिनालय में जो मूर्ति बैठती हैं वो इतनी स्पष्ट होना चाहिए, उसके आँख कान नाक होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा पुराने समय पर मेरू बनते थे पीतल के, बहुत अच्छे होते थे। मूर्तियों के स्पष्ट दर्शन होते, कम से कम 3 इंची मूर्ति होना चाहिए। तो मेरू कम से कम ऐसे बनाए जाएं कि जिसमें रखी हुई मूर्ति कम से कम 3 इंची बड़ी हो और उसके आँख कान नाक सही हों, जिनका दर्शन किया जा सके। तो जो 80 जिनालय और 4 गर्दनों से युक्त मेरू है वही पूजनीय है। मार पहाड़ बना करके रख देना चांदी के पीतल के, ये सब गलत है, ठीक नहीं। दिल्ली से हरित जैन की जिज्ञासा। ज्यादातर तीर्थंकर का जन्म अयोध्या तथा निर्वाण समय शेखर जी से ही क्यों होता है? समाधान। ये नियोग है। अपन ये कहें कि आंख सामने क्यों होती है, दोनों आंखें। यदि आपसे सलाह मांगी जाती कि ये दोनों आंखें कहाँ लगाई जाए, मेरे से सलाह मांगी जाती तो मैं कहता एक आंखें लगा दो, एक पीछे लगा दो, इससे पीछे का भी दिखेगा। और लेकिन अब नियत है कि दोनों आंखें यहाँ होती हैं, कान यहाँ होते हैं। नियम है। पेड़ हरा क्यों होता है? होता है। अग्नि गर्म क्यों होती है? होती है। इसी प्रकार से इस संबंध में अपन कुछ भी नहीं, ये नियोग कहलाते, नियत कहलाते। अब नियत है तो है, उसके संबंध में कोई तर्क या कोई स्थिति नहीं बताई जा सकती। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन इनकी जिज्ञासा। महाराज श्री मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? समाधान। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति की आयु कर्म आ जाता है, पूर्ण हो जाता है, उस समय मणि मंत्र तंत्र आदि कुछ भी काम नहीं करते। ये तभी तक काम करते हैं जब तक उसकी आयु शेष है। बुझते हुए दीपक को हाथ लगाने पर तभी बचेगा वो जब उसमें घी बाती तेल है। यदि घी बाती आदि खत्म हो गया है फिर कितने ही हाथ लगाएं तो वह बचने वाला नहीं है। तो वहाँ ये बताया गया है कि जब मृत्यु आ जाती है उस समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी, ना दवाई ना मंत्र तंत्र, भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। भगवान भी अपने माँ बाप को अपने सामने मरने से नहीं बचा पाए। उनके लोग भी मरते हैं। रामचंद्र जी के पिताजी, रामचंद्र जी की जीते जी मरण को प्राप्त हो गए, वो नहीं बचा पाए क्योंकि आयु कर्म को कोई बचा नहीं सकता। दिल्ली से सचिन जैन इनकी जिज्ञासा। महाराज श्री तीर्थंकर जैसी समाधान। मूल कारण होता है कि वो भगवान के स्थान की इतनी पावन भूमि होती है, इतनी पावन भूमि होती है कि वहाँ संसार के कार्य विकसित नहीं हो सकते। आप लोगों की गलत धारणाएं हैं। जहाँ जहाँ परमान महान आत्माएं विद्वान होती हैं वहाँ पर संसार के कार्य कैसे पनप सकते? नहीं पनपते, क्योंकि वहाँ पर अध्यात्म है और लोग वहाँ जाकर के अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। इसलिए उन स्थानों का अतिशय स्थिति खत्म हो जाती है। देखो, गंगा नदी पावन मानी गई,
लेकिन गंगा नदी के किनारे किसी व्यक्ति ने, एक भी किसी तीर्थंकर ने, किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, क्योंकि गंगा एक ऐसी शुभ नदी है कि वो सीधी ऊपर से आकर के पूरब की तरफ जाती है। पूरब की तरफ जाने वाली नदी के किनारे कोई भी बसता है वो धन दौलत से समृद्ध होता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा समृद्ध कोई तीर्थ क्षेत्र है जैनियों का, तो श्री महावीर जी, क्योंकि गंभीरा नदी दक्षिण से आकर उत्तर की तरफ बह रही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव कारण है। उत्तर और पूरब की तरफ जो नदियां बहती हैं उनके किनारे जो भी बसेगा वो सुख समृद्धि से युक्त होगा, धन दौलत से युक्त होगा। इसलिए गंगा के किनारे जितने भी नगर बसे सब समृद्ध हैं। इलाहाबाद देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, सब बहुत समृद्ध है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, लेकिन ये ध्यान रखना, गंगा के किनारे एक भी किसी तीर्थंकर को, किसी महापुरुष को, किसी साधु संत को मोक्ष नहीं हुआ, एक को भी निर्माण नहीं हुआ। पूरी गंगा जहां से निकली है, अंत में जहां गिरी है, एक भी साधु ने बैठकर वहां से मोक्ष प्राप्त नहीं किया, निर्माण की प्राप्ति नहीं हुई। एक भी, जैन शास्त्रों को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। और एक नदी है जो अमरकंटक से निकलती पश्चिम की तरफ जाती है, उस नदी के किनारे कोई भी समृद्ध गांव नहीं बसा, कोई शहर नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। एक गुजरात में जाके भरूच पड़ता है, मैं देख के आया हूं, वो थोड़ा, वो भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ बह रही है। और उसमें इतनी एनर्जी होती है कि जैन दर्शन के अनुसार सबसे ज्यादा यदि मोक्ष किसी को नदी के किनारे हुआ है तो नर्मदा नदी के किनारे सबसे ज्यादा मोक्ष हुआ। रावण के सुध आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। वैष्णव दर्शन में भी नर्मदा का बहुत बड़ा महत्व है। नर्मदा नदी को कुंवारी मानते हैं। वो किसी नदी में जाके नहीं मिलती, पूरी नदी, हर नदी उसमें आके मिलती है, लेकिन नर्मदा कभी किसी नदी में जाकर के नहीं मिली। गंगा तो मिल जाती है, त्रिवेणी संगम है, तीनों एक साथ आकर के मिलते हैं, लेकिन नर्मदा कहीं भी, नर्मदा स्वयं जाके नहीं मिली, दुनिया उसमें आके मिल जाती है। और नर्मदा के किनारे मोक्ष होना, मैंने भी बहुत ध्यान किया नर्मदा के किनारे बैठ करके, बहुत एनर्जी उसमें है। और वर्तमान में पूज्य आचार्य विद्यासागर को भी यदि सबसे प्रिय नदी है तो वो है नर्मदा नदी। शुरू से तीर्थ क्षेत्र बना दिए। पहला अमरकंटक नर्मदा नदी की मूल में, आगे जाओ तो तलवारा घाट, आगे आओ तो फिर और आगे यहाँ सिद्धोदय, रेवा तट आदि बहुत। तो ये नदियों का बड़ा स्थिति बनती है, इतना अंतर होता है। भिलाई से वंदना जनन की जिज्ञासा। महाराज श्री गुरुवर, आगम के अनुसार प्रारब्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रारब्ध शब्द का अर्थ? प्रारब्ध यानी हमारा भाग्य, भाग्य यानी हमने जो कल किया था उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर, अभी हमने पढ़ा कि जीव के 8 मध्य प्रदेश अचल होते हैं, यदि ये भी चल हो जाएं तो ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती क्या? गुरुवर, ये 8 प्रदेश कौन से हैं, कृपया मार्गदर्शन। प्रत्येक जीव जन्म लेता है तब मध्य में 8 प्रदेशों को स्थिर करता है, जैसे अपने नाभि का स्थान होता है। जब भी अपनी आत्मा कहीं से अवतरित होकर जन्म लेती है तो उन 8 प्रदेशों को नाभि के मध्य में स्थिर करके ही पूरे आत्मा के शरीर फैलते। वो चींटी भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो। पेड़ पौधा भी जब अंकुरित होता है तो उसकी जड़ के मध्य भाग में नीचे 8 प्रदेशों का स्थान होता है। वो 8 प्रदेश यदि चलायमान हो गए तो फिर निश्चित समझना शरीर में आत्मा टिक ही नहीं सकती। उन 8 प्रदेशों के स्थिर रहने से ही पूरे शरीर की आत्मा स्थिर है। और आप लोग वैसे भी कहते हैं कि नाभि की धरण चली जाने से व्यक्ति का पाचन शक्ति भी खत्म हो जाती है, शरीर का मध्य स्थान है। इसी प्रकार कर्म सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो नाभि के स्थान पर मध्य 8 प्रदेशों को स्थापित करके फिर उसके चारों तरफ
अपने आत्मा प्रदेशों को बैठालता है। यह व्यक्ति की मूल स्थिति है। वे कभी भी चलायमान नहीं होते हैं, वे सदा शाश्वत अनादि अनंत काल तक स्थिर रहते हैं। चलायमान का अर्थ ये मत लेना कि उनमें योग नहीं होता है। चलायमान का अर्थ वे परिवर्तितशील नहीं है, स्थानांतरित नहीं होते हैं। ब्यावर से अशोक सोगानी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पुराने वाले प्रतिक्रमण में ये शब्द आते हैं जैसे 3 दंड 3 गारव, ये क्या होते हैं, कृपया समाधान। ये कहलाते हैं एक प्रकार के दंड कहलाते हैं, मन वचन काय को दंड बोलते हैं। तीनों दंडों के कारण गारव कहलाते हैं, 7 गारव, रिद्धि गारव, तप गारव आदि। ये जो गारव होते हैं इनका गर्व अहंकार, इनको प्राप्त करने की इच्छा है, इनको पाकर के दुनिया को विनाश करने की, मेरे पास यदि रस सिद्धि हो जाए तो फिर मैं ये करूँगा, मेरे पास रिद्धि की सिद्धि हो जाए तो ऐसा अभी है नहीं। इनको प्राप्त करके दुनिया के अनर्थ करने का भाव आने को गारव बोलते हैं। कोलकाता से महेंद्र सरावगी की जिज्ञासा है, महाराज श्री मंत्र आइए, मैं थोड़े से जल से ही अभिषेक करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं प्रथम अभिषेक में धारा रुकनी नहीं चाहिए, कृपया समाधान। थोड़ा थोड़ा डालिए झाला प्रथम, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जल की धारा को थोड़ी थोड़ी धारा करके इतना डालें जिससे मूर्ति पूरी भीग जाए, और भीग करके जहाँ तुमने स्थापित किया है श्रीकार, सिंहासन के नीचे जो श्री लिखा है उस श्री तक जल की धारा आ जाना चाहिए, क्योंकि गंधोदक जब ही बनेगा जब तक वो भगवान की मूर्ति से निकलकर श्री तक नहीं आए। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के अभिषेक यहाँ लगा लेते हैं कपड़ा या थाली और ऊपर से ढाल कर लेते हैं, वो गंधोदक नहीं। गंधोदक वही है जो सिर से लेकर के पूरे शरीर को छूता हुआ श्री को स्पर्श करे और फिर वो गंधोदक आता है। वो गृहस्थों के लिए अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुख के लिए कारण बनता है, इसलिए निरंतरता बनती है तो ठीक है, लेकिन वो एक एक बूंद करके भी निरंतरता बनाई जा सकती है, कम में भी बनाई जा सकती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब धर्म सभा में उपस्थित जो जिज्ञासा करता है उनके यहाँ पर प्रश्न रखे जाएंगे। उसमें सबसे पहले मैं ही पूज्य मुनिश्री के चरणों में एक प्रश्न रखना चाहूँगा। गुरुवर, अभी कुछ दिनों पहले 24वीं पुराण का जो हिंदी रूपांतरण पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने किया है, उसको मैं पढ़ रहा था। प्रारंभ में ही जहाँ तीनों लोकों के वर्णन में मध्य लोक का वर्णन आया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि यह जो जम्बू द्वीप है ये नीचे शेष नाग के ऊपर टिका हुआ है, जबकि हम जो प्रकरण पढ़ते हैं उसमें सारा का सारा 7 पृथ्वियाँ है, चित्रा पृथ्वी है, रत्न प्रभा के वो 3 भाग सारे के सारे। तो ये शेष नाग का प्रकरण तो वैष्णव संप्रदाय में है, फिर हमारे जैन संप्रदाय में ये वर्णन कैसे आया? शेष नाग का अर्थ होता है वायु, क्योंकि वायु भी लहर के साथ चलती है और सांप भी लहर के साथ चलता है। तो कई ऋषि वशिष्ठियों ने आर्ष परंपरा में, आर्ष यानी परंपरा से, हवा को भी शेष नाग की उपमा दी जाती है और नाग को भी वायु की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जो हवा चलती है कभी सीधी नहीं चलती, लहर के साथ चलती है। इसलिए वायु के रूप में यदि उन्होंने शेष नाग का प्रयोग किया है तो ठीक है, बाकी कोई सर्प या नाग आदि कोई हो तो ये कथन जैन दर्शन के बाह्य है और जैन दर्शन को ग्राह्य नहीं है, उचित भी नहीं है, प्रमाणिक भी नहीं है। और शेष नाग पर पृथ्वी रोकने से पूरा का पूरे 3 लोक की सृष्टि की व्यवस्था बगड़ गई, क्योंकि पृथ्वी कोई एक नहीं है जो रोक ले, 7 पृथ्वियाँ हैं और 7 पृथ्वियों का स्पष्ट रूप से बात वलय पर अधिष्ठित है। तो उन बात वलयों को लिए ही शेष नाग के रूप में यदि कहा गया है तो विचारणीय है। पूज्य मुनिश्री, इससे मैं आगे कहना चाहूँगा, तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी उसके ऊपर का जो तनुवात वलय है उसको हम शेष नाग माने या फिर चित्रा पृथ्वी को माने? सामान्य रूप से बात वलय के कह दिया उन्होंने, सामान्य कथन होगा, क्योंकि वहाँ 3 लोक का कोई 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति उसी विषय का वो ग्रंथ है कि नहीं, यानी संस्थान विषय, यानी वो 3 लोक का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, करणान युग का ग्रंथ है कि नहीं। यदि वो उसका ग्रंथ नहीं है, उस पर उसकी मास्टरी नहीं है। यदि वो प्रथमान युग का ग्रंथ है तो प्रथमान युग में जो भाषा होती है वो अलंकारिक होती है, काल्पनिक होती है, सामने वाले को समझाने की होती है और लोक व्यवहार की होती है।
जनपद में जिस प्रकार का स्वीकार किया जाता है, प्रथमान योग में अपनी कथा को उन्हीं शब्दों में ढाल दिया जाता है। इसलिए हमें ये भी वहाँ विचार करना जरूरी है कि वो ग्रंथ किस अनुयोग का है। यदि कर्णानुयोग का ग्रंथ है तो विचारनीय है, यदि कर्णानुयोग का ग्रंथ नहीं है तो वह उस विषय संबंधी विचारनीय नहीं है, कथा संबंधी विचारनीय है। जैसे कि अपने यहाँ प्रथमानुयोग में आता है कि सीता का जीव तीसरे नरक में संबोधन करने गया, लेकिन कर्म सिद्धांत में चूंकि इसका वर्णन का निषेध है तो वहाँ हम कर्म सिद्धांत को प्रमाणक मानेंगे, ना कि प्रथमान योग के इस पर, क्योंकि प्रथमान योग का ये विषय ही नहीं। यदि कोई कॉमर्स का व्यक्ति साइंस की कोई बात करे तो वह प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए प्रथमान योगों के कथित विषय को हम कर्म सिद्धांत न बनाएं, कर्णानुयोग न बनाएं, कर्णानुयोग से टैकल करें। यदि कर्णानुयोग का ग्रंथ कोई इस बात को बोलता है तो फिर जरूर विचारणीय प्रसंग आ जाए। नमोस्तु महाराज। मंजू जी सर्राफ मालवीय नगर से अपने जिज्ञासा रखें, उनके पश्चात श्रवण संस्कृति संस्थान से पंडित सिद्धार्थ जी तैयार रहें। माइक पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज, एक बेटा माता पिता की जिंदगी भर सेवा करता है, लेकिन जब अंग शिथिल हो जाते हैं, बचने का कोई उपाय नहीं होता है, तो उस समय योग्य किसी गुरु के पास जाकर संलिग्ना पूर्वक समाधि मरण नहीं करा के किसी अस्पताल में ले जाता है और वहाँ आर्त ध्यान से कुमरण हो जाता है। तो महाराज श्री आपका इसमें क्या मार्गदर्शन है कि एक बेटा इस भव का ही उद्धार नहीं करा के भव का उद्धार करा सके? अब ये बेटे का काम है, मोह कर्म जब जागता है तो वह ये सोचता है कि जितना अधिक मैं इनको जीवित रख सकूं उतना रखूं। इतना ही यदि सुलभ हो जाए तो सारे जगत का कल्याण हो जाए। बहुत कम लोगों में ये भाव आता है कि नहीं, मेरे माता पिता का सलनेख न मरण हो। और माता पिताओं को भी अपने बेटों को कहना चाहिए कि बेटा यदि मेरी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप मुझे किसी गुरु के पास जाकर सल्लेखना की स्थिति कराएं। माता पिता भी तो नहीं बोलते। अपने जीवन में बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि यदि मेरा अंत समय आए तो मेरी जिंदगी क्या करना, मेरे साथ क्या व्यवहार करना। यदि माँ बाप अपने बच्चों से ऐसा बोलते हैं तो मुझे विश्वास है कि 100 में से 80 बच्चे जरूर माँ बाप को मरते समय गुरु के पास लेकर सल्लेखना दिलाएंगे। लेकिन माँ बाप भी नहीं बोलते हैं। बेटा पूछता भी पापा क्या करना है तो मौन रह जाते, तो बेटा यही सोचता है अस्पताल ले चलो, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं मैं सल्लेखना के लिए ले गया तो माँ बाप ये नहीं कहें देखो ये तो मुझे मारना चाहता है। इसलिए बेटों की गलती नहीं है, इसमें माँ बाप की गलती है। माँ बाप को अपने बेटे को अपनी अंतिम इच्छा का बता देना चाहिए कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है। सिद्धार्थ जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, इनके पश्चात मालवीय नगर से उर्मिला जी तैयार रहें। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी की मूल नायक की प्रतिमा में दोष होने से इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मंदिर और मूर्तियां भगवान के लिए नहीं बैठती, समाज के लिए ही बैठती है। समाज के हित के लिए बैठती है, कल्याण के लिए बैठती है। जब मूर्ति सदोष है तो जिसके लिए दवाई दी गई है, डॉक्टर ने दवाई किसी व्यक्ति के विशेष के नाम से दी है, यदि उसने खाया है और वो दवाई गलत है तो नुकसान डॉक्टर को होगा या फार्मेसी वाले को होगा या खाने वाले को? खाने वाले को। सीधी बात है कि मूर्ति यदि बैठी है और वो श्रावक के लिए ही है, समाज के लिए ही है, यदि गलत है तो उसका प्रभाव समाज पर, पूजा करने वालों पर बराबर पड़ता है। देखा गया उज्ज्वल जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, बहुत अच्छी तरह वर्णन किया कि मूर्ति में सदोष होने पर किन किन का प्रभाव पड़ते हैं। एक तो विराजमान करने वाले पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा जो मंदिर में पूजा करने वाले उस पर प्रभाव पड़ता है, शिल्पी बनाने वाले पर प्रभाव पड़ता है और सूर्य मंत्र देने वाले साधु पर भी प्रभाव पड़ता है। उर्मिला जी मालवीय नगर से, इनके पश्चात अनंत जी राणा चौरा रास्ता से तैयार हैं। अनंत जी राणा। मुनिवर को मेरा शत वंदन। मुनिवर मेरी जिज्ञासा यह है कि ध्यान का सही स्वरूप क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानो।
अपने मन वचन काया की चंचलता को रोकने का नाम ध्यान है। अब ध्यान तुमने पूछा, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। यदि आप धर्म ध्यान की बात करते हैं तो धर्म ध्यान तो अपने आप में देव शास्त्र गुरु ने जो आज मैंने प्रातःकाल प्रवचन कहा था कि आप गुरुओं का प्रयोग करते हो अपनी इच्छाएं पूरी करने में, और करना चाहिए कि गुरु की इच्छा पूरी करने में अपनी जिंदगी व्यतीत करना। गुरु की इच्छा का अर्थ ही नहीं कि वो तुमसे कोई धन दौलत चाहते हैं या कुछ चाहते हैं। गुरु तुम्हारा जैसा जीवन चाहते हैं तदनुसार अपने जीवन को ढाल देना। गुरु की इच्छा पूरी करने का, कर लोग सुबह कोई घबरा रहे होंगे, पता नहीं महाराज क्या लेके आए, कौन सी इच्छा पूरी कराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 200-400-500 करोड़ रुपया जयपुर के मिटा दें। नहीं, साधु की इच्छाएं नहीं है, ये तो तुम्हारी इच्छाएं हैं। ये तो तुम्हारी इच्छाएं हैं कि हमारा मंदिर बन जाए, स्कूल बन जाए, विद्यालय बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। ये सब साधु की इच्छाएं नहीं है। साधु की इच्छा होती है कि जो मेरा भक्त है उसके जीवन का उद्धार हो जाए, उसका आचरण अच्छा हो जाए। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। यानी गुरु की इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त को दुखों से उठा करके उत्तम सुख पर स्थापित कर दें, वह है। तो जो गुरु कहते हैं तदनुसार अपने जीवन को ढाल देना, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति कर देना ही सबसे पहला ध्यान है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, फिर विपाक विचय कर्मों का चिंतन करना, उससे बचने का उपाय करना, 3 लोक की सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करना, ऐसे अनेक प्रकार के हैं। कुल मिलाकर के ध्यान का अर्थ है मन वचन काय की चंचलता को रोककर एक अच्छी दिशा की तरफ मोड़ देने का नाम आप गृहस्थों का ध्यान है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। चौड़ा रास्ता से अनंत जी राणा, इनके पश्चात कोटा से विशाल जैन तैयार रहे। माइक को चालू ही रहने दें, बंद नहीं करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, तब घंटी बजाते देवता हट जाते, हमें नहीं दिखते, आपको क्यों दिखते? तब घंटी बजाते देवता हट जाते, तब हमको नहीं दिखते, आपको क्यों दिखते? हमारे लिए दिखते हैं। हाँ, आपको तो दिखते हैं देव, लेकिन हमको क्यों नहीं दिखते? देव जो है जब दिखाना चाहे तभी दिखता है। यदि उसको तुम्हें दिखाना होगा तो वो तुम्हें भी दिख जाएगा। देवों की एक ऐसी माया होती है कि उनकी रुचि है कि मैं दूसरों को दिखाऊं तो वो दिख जाएंगे। यदि वो कहें नहीं दिखाएं तो मुझे भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी अदृश्य विक्रिया होती है, वो अपनी इच्छा के ऊपर आधारित रहते हैं। विशाल जैन कोटा, इनके पश्चात चंद्रकांता जी पाटनी, विनोबा विहार जयपुर से तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का ज्ञान एक निश्चित उम्र के बाद घटने लगता है, परंतु जब आपको देखता हूँ तो इसका विपरीत ही नजर आता है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा ज्ञान कभी घटता नहीं है, ज्ञान को हम घटाते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को पढ़ते समय किसी निश्चित सीमा के लिए पढ़ते हैं, किसी निश्चित समय के लिए पढ़ते हैं। जन्म जन्मांतरों के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए नहीं पढ़ते। आपने देखा होगा, एक उदाहरण तुम्हें दिए देता हूँ। बेटा, आपने पढ़ाई की होगी, कौन सी क्लास पढ़ते अभी? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन, तो आपने 12th क्लास पढ़ी थी? कौन सी? 12th 11th पढ़ी थी? पढ़ी थी। वो किताब कहाँ है मेरे पास। क्या उपयोग कर रहे हैं? चलो, 8वीं कक्षा की किताब कहाँ है? कौन सी? 8th क्लास की पुस्तक कहाँ है? वो तो बेच दी। क्यों बेच दी? जिस किताब के बल पर तुम पढ़ करके देखो, कितनी बड़ी भूल है। हर विद्यार्थी जिस किताब को पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर बनता है, परीक्षा के बाद उस किताब को रद्दी में बेचता है। अब वो किताब तुम्हें कितना बड़ा अभिशाप देगी कि तुम उसको पढ़कर ज्ञानी हुए और अंत में उसको रद्दी में बेचा। और हम लोग जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उसे जिंदगी भर पूछते हैं, सिंहासन पर रखते हैं। जिस शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है उस शास्त्र को हम कभी रद्दी में नहीं बेचते, हम उसको सिंहासन पर रखते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब भी मिल जाए तो ओहो, यही किताब है शास्त्र जिससे मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। और आप लोग पढ़ने के बाद यूज एंड थ्रू डिस्पोजल जो ज्ञान होता है, आपका ज्ञान सबका डिस्पोजल है। कब तक के लिए? परीक्षा दी, ज्ञान
यदि परीक्षा के पेपर देने के बाद 1 घंटे यदि तुम्हें वही पेपर फिर से करने दिया जाए तो उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कब तक के लिए धारणा बनाई थी? परीक्षा तक। इसलिए आप लोगों का ज्ञान अपनी उपयोगिता के साथ ही धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो केवल ज्ञान प्राप्त करने तक के लिए करते हैं। ऐसा संकल्प होने से वो ज्ञान का संस्कार बढ़ता जाता है। श्रीमती चंद्रकांता जी पाटनी जयपुर, इनके पश्चात पंडित आशीष जी शास्त्री आवा तैयार रहें। इतना गैप नहीं, थोड़ा सा। गुरु गोविंद खड़े प्रश्न कीजिए, ओनली प्रश्न। प्रश्न कीजिए। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, मनुष्य के जीवन में वक्त व गुरु दोनों की आवश्यकता होती है, अतः उस समय वह क्या करे जब वक्त व गुरु दोनों का अनुकूल समय मिल जाए? वक्त और गुरु ये दोनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम ऐसा क्या करें कि दोनों हमें अनुकूल परिस्थितियों में मिल जाए? दोनों अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए हमें दोनों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हमें गुरु को भी योग्य खोजना पड़ेगा, हमें गुरु की पहचान करना पड़ेगी। जब तक हम गुरु की सच्ची पहचान नहीं करेंगे, सच्चे गुरु की पहचान नहीं होंगे, तब तक हमारा कार्य चलने वाला नहीं। गुरु अपने आप में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमें पसंद करना पड़ेगा। बाजार में पता नहीं कितना माल रखा है, हर दुकानदार अपने माल को अच्छा कहता है, लेकिन निर्णय ग्राहक को करना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। इसी प्रकार के गुरु की सबसे बड़ी पहचान होना चाहिए, तुम्हें कैसा गुरु पसंद है। जब तुम एक जिंदगी में शादी ब्याह करते हैं, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं, तो कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितनी पहचान करते हैं, देख करके सब कुछ मिलाकर करते हैं। और जन्म जन्म के लिए जब गुरु बनाते हो तो बिना सोचे समझे बना लेते हो। उसको कितना जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। और वक्त का जो समय होता है, वक्त कोई चीज नहीं होती। हमारे अतीत में किए हुए जो कर्म उदय में आते हैं, उसी का नाम हमारे यहाँ वक्त है। घड़ी और घंटा अच्छा उबरा नहीं होता। हमने जो पूर्व में किया है वैसा हमारा कर्म उदय में आता है। यदि हम अच्छा करेंगे तो भविष्य में अच्छा वक्त आएगा, और अच्छे गुरु को हम पहचानने की ज्ञान रखेंगे तो हमें अच्छा गुरु मिलेगा। दोनों मिल सकते। महाराज जी, पहली बार 96 में आप ही के चतुर्मास में हम प्रवचन शांति। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, गुरु आपको ही हम मानते हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पंडित आशीष जी शास्त्री आवा, इनके पश्चात मुकुट जी बिहारी मालवीय नगर तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, जो मंदिरों में चौखट, शिखर आदि के ऊपर जो भगवान बना दी जाते हैं, मूर्ति बना दी जाती है, उसका क्या प्रयोजन है? आगम में कोई उल्लेख शिखर के अंदर मूर्तियों को रखना बिल्कुल भी गलत है। आगम सम्मत नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, वास्तु से भी दोष है। लेकिन कुछ साधु, कुछ पंडित जहाँ चाहे मूर्ति बैठाल देते हैं। मूर्ति का एक स्थान होता है। प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है मंदिर में किस भाग में मूर्ति बैठना चाहिए। उसी का तो परिणाम होता है कि फिर बाद में नुकसान हो जाता है, नगर उजड़ जाते हैं, भक्तों को लाभ नहीं होता। मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो नई शिखर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए। कभी कभी यदि प्रतीक के रूप में बनाना हो तो जब शिल्प बनता है उसी शिल्प में कहीं मूर्ति बना दें, जिससे कभी कोई विवाद की स्थिति आए तो उस मूर्ति से ये पता चल सके कि ये जैन मूर्ति। अलग से मूर्ति रख देने में कोई इतिहास नहीं बनता, लेकिन उसी जब शिल्प हम नक्काशी करते हैं उसमें कुछ कदाचित मूर्ति लोग प्रतिष्ठित नहीं होती, अप्रतिष्ठित होती है, जो मात्र इतिहास की सुरक्षा के लिए किया जाता है, पूजा पाठ के लिए नहीं। जो शिखरों में मूर्ति रखी जा रही हैं आगम विरुद्ध है, बिल्कुल गलत है, नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। महाराज जी, अगर प्रतिष्ठित करवा के रखे तो गलत है, कह दिया ना, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज। मुकुट जी बिहारी मालवीय नगर जयपुर, इनके पश्चात शंभीर मल जी जैन तैयार रहें।
और ऐसे स्थानों पर शिखरों आदि में मूर्ति बैठालने वाले परिवार का वंश का 1-2 पीढ़ी के बाद नियम से उसका ह्रास होता है, क्योंकि शिखर के अंदर जब वे मूर्ति रखती है तो शिखर का जो भाग है उस भाग को बाधित करता है, और शिखर के अंदर जो मूर्ति का जो स्थिति बनेगी वो दोष है, तो बैठालने वाले को भी दोष है, और जो गुरु बैठालते हैं उनके भी समाधि मरण पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी संलेखना प्रभावित हो सकती है, उनका मरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए मूर्ति को पुण्यार्जकों को कभी पहली बार देखना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बैठ रही। शिखर आदि में मूर्ति बैठालते हैं तो पुण्यार्जकों को सावधान रहना चाहिए, उनके वंश पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अभी पुण्य का उदय है तो 1-8 पीढ़ी में नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 पीढ़ी के बाद वे वंश पूर्णतः खत्म हो जाते हैं, उन वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता है। पूज्य मुनि जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब प्रथम बार सृष्टि बनी होगी तब यह सृष्टि अपने आप बनी या किसी सत्ता ने बनाई? कभी अपने आप न बनी है, किन्हु न करे न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को। ऐसा पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा, और शास्त्रों में भी अनादि अनधन है। अनादि अनधन का कोई आदि और अंत नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अनादि अनंत को समझाने के लिए कि फल पहले था कि बीज पहले था? दोनों चीज अनंत हैं। कैसे? फल पहले था या बीज पहले था? ये अनादि है, दोनों अनादि है। यानी फल और बीज ये अनादि अनंत का सर्कल है। फल के बिना बीज नहीं, बीज के बिना फल नहीं। ऐसे ही अनादि अनंत की दृष्टि होती है कि इसमें उत्पाद व्यय चलता रहता है, शाश्वत अविनाशी है, ना ये कभी उत्पन्न हुई है ना कभी ये नाश को प्राप्त होगी। आचार्य जी, एक प्रश्न हो रहा है मेरा, जब ये सृष्टि प्रलय होगी तो उसके बाद लय होगी तो फिर वो प्रलय नहीं, प्रलय में तो वहाँ थोड़ा परिवर्तन होगा। जैसे हवा चल गई तो ये पंडाल उड़ जाए, भूकंप आ गया तो पृथ्वी फट गई, फिर ज्यों की त्यों हो जाएगी। तो प्रलय में नाश नहीं होता, प्रलय में परिवर्तन होता है बस। अगला श्रीमान शंभीरमल जी मालवीय नगर, इनके पश्चात जय कुमार जी अजमेरा जोहरी बाजार तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं? माइक को पास में करके। आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं, इसी के लिए ये मालवीय नगर का पंचाणक किया जा रहा है। कृपया पंचाणक देखें। आत्मा से परमात्मा बनने का 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल होगा। भगवान के समोषण में सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। भगवान के समोषण में क्या सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं? इसके संबंध में 2 मत मिलते हैं। पूज्यवरती विश्व महाराज ने श्री त्रिलोक परिणति के अंदर उल्लेख किया है कि जितने जीव जाते हैं मानस स्तंभ के पास सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर समोषण में सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहीं पर दूसरा मत लिया, कोई आचार्य ऐसा ही मानते हैं कि अनंत बार ये जीव सम्य भगवान के समोषण में गया फिर भी सम्यक को प्राप्त नहीं मिला हुआ, ऐसा भी कथन मिलता है। लेकिन इतना निश्चित है, अभव्य नहीं जाता, भव्य ही जाता है। अब दोनों कथन में सही क्या है, जब मैं भगवान के समोषण में पहुंचूंगा और पूछने के बाद फिर बताऊंगा। जय कुमार जी अजमेरा जोहरी बाजार, इनके पश्चात शालिनी जी बाकलीवाल महावीर नगर तैयार हैं। मेरे परिवार की तरफ से महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि मान कषाय को कम कैसे किया जाए? मान कषाय को कम करने का तरीका दूसरे का अच्छी तरह से सम्मान किया जाए। मान कषाय निगेटिव सोच वाला मान कषाय को जाता है, पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि हम मान कषाय जाहिर कर रहे हैं, सामने वाले का भी कोई सम्मान है, सामने वाला भी कोई इज्जत चाहता है, सामने वाले की भी कोई अहमियत है। हम अपने आप को बड़ा मानने की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि छोटे की भी कोई अहमियत है। यदि हम दूसरे का भी अपने समान स्थान मानने की बात करें, कभी मान कषाय नहीं आएगी। मान कषाय तभी व्यक्ति को आती है जब दूसरों को कुचलना चाहता है और स्वयं ऊपर उठना चाहता है। इसलिए दूसरे व्यक्तियों को कुचलना बंद कर दें, मान कषाय अपने आप तुरहित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस जैसा मैं सम्मान चाहता हूँ ऐसे दूसरा भी चाहता है, इतना सा सोच कर लें, अपने आप मान कषाय खत्म हो जाएगी। शालिनी जी बाकलीवाल, इनके पश्चात वीके जैन टीटी तैयार रहें।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज आपने प्रवचन में सुबह बहुत अच्छे से बताया विदेशी और भारतीय संस्कृति का, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों के पैकेज हमारे युवा होते बच्चों को विदेश जाने के लिए लुभाते हैं। और ऐसे में जब हम इन्हें समझाने की कोशिश करें तो उनका तर्क होता है कि भारत में पूजा पाठ धर्म ध्यान करने के बावजूद भी लोग तनावग्रस्त रहते हैं और विदेशों में पूजा पाठ धर्म ध्यान कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी खुशी और संपन्न रहते हैं। संपन्न और खुशी होना तो मैंने पहले ही कहा कि धन दौलत रावण के पास थी या राम के पास थी। अब रावण पाप कर रहा था फिर भी धन दौलत से संपन्न था, और हमारे रामचंद्र जी धर्मात्मा थे फिर भी धन दौलत की कमी थी। अब यही अपन निर्णय कर सकते हैं कि धन जहाँ है, जहाँ धन है वहाँ धर्मात्मा की स्थिति है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि सर्वथा चक्रवर्ती आदि भी होते हैं, धन होता है, लेकिन जहाँ धन है वहाँ सुख है। इसलिए सुख नहीं है कि वहाँ पर धन है, इसलिए है कि वहाँ पर उनके इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के साधन। एक बालक खुश नजर आ रहा था और एक बालक रो रहा था। एक बालक खुश नजर आ रहा था, एक बालक रो रहा था। एक बालक की माँ ने मिट्टी छीनी नहीं इसलिए खुशी से खा रहा था, और एक बालक रो रहा था क्योंकि माँ ने मिट्टी छीन ली। अब बताओ इसमें से अच्छा कौन है? एक बालक रो रहा था, बहुत रो रहा था क्योंकि माँ ने उसकी मिट्टी छीन ली, खाने नहीं दी। और एक बालक बहुत मजे कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने मिट्टी छीनी नहीं। बस ऐसा ही अमेरिका वो देश है जिसकी राष्ट्र, जिसकी संस्कृति अपने बेटों से मिट्टी नहीं छीनती, इसलिए वे खुश नजर आ रहे हैं। और भारत माता वो है अपने बेटे को मिट्टी नहीं खाने देती, इसलिए रोते नजर आ रहे हैं। लेकिन भविष्य दोनों में किसका कैसा है ये निर्णय स्वयं कर लो। भविष्य किसका है? अमेरिका की माटी कहती है ना बेटा माटी खा, मैं बेटे को रुला नहीं सकती, इसलिए मिट्टी खा रहा, बड़ा खुश है। और भारत की माँ कहती है रोते रोते मर जा तो भी मिट्टी नहीं खाने दूंगा। अब इन दोनों में आप माता हैं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो छीनना ही है मिट्टी, छीनना ही ठीक है। इसलिए भारत के बच्चों को रोने दो, क्योंकि माँ है तो भाई रोने से नहीं डरेगी। माँ तो कहेगी रोवे चाहे हंसे, लेकिन माटी नहीं खाने देगी। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति है कि भली रोना पड़े, गरीबी में रहना पड़े, किसी में रहना पड़े, लेकिन हम बेटे को वह चीजों की उपलब्धि नहीं कराएंगे जिससे हमारे भक्त का नाश हो जाए। बस यही लक्ष्य। वीके जैन टीटी, इनके पश्चात पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान हरकचंद जी लुहाड़िया तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुजी, कई बार ऐसा महसूस होता है कि स्मरण में कोई व्यक्ति आता है और फिर उसके कुछ देर बाद वो सामने आ जाता है। कई बार किसी का स्मरण आता है फोन पे और वो व्यक्ति का फोन ही आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? होता है, कभी कभी अपने यहाँ संप्रेषण होता है। मन की जो वर्गणाएं होती हैं, ये मन की वर्गणाएं कई बार आकर के अपन को स्पर्शित करती है। और दूसरी बात होता है, अपने ज्ञान का एक ऐसा क्षयोपशम भी होता है कि हमें आभास होने लग जाता है, कुछ निमित्त ऐसे मिलने लग जाते हैं जिस निमित्तों के कारण से व्यक्ति का ऐसा क्षयोपशम बन जाता है कि वह जिसे याद करता है वो उपलब्ध हो जाता है। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम भी इसमें काम करता है। हरकचंद जी लुहाड़िया, इनके पश्चात रिखभ चंद जी जैन जयपुर तैयार है। जल्दी हरकचंद जी लुहाड़िया, दूसरा बोलो। रिखभ चंद जी आ जाएं। इनके पश्चात मधुलता जी जैन जयपुर तैयार हैं। नमस्ते महाराज। महाराज जी, सवाई माधोपुर एक क्वेश्चन पूछा था, वो स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मैं कर रहा हूँ। जैसे आज जुलूस निकला महाराज, उसमें झंडे लेके चल रहे थे, ऐसे ही आजना जयंती महावीर जयंती पे झंडे लेके चलते हैं, तो क्या उसको घर पे लगा सकते हैं? और या कोई नांगड़ होता है तो कोई बात नहीं, लगाया जा सकता, कोई आपत्ति। नमस्ते। मधुलता जी जयपुर, इनके पश्चात राजमल जी गोधा जयपुर तैयार रहे। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा बेटे का है। उसने मेरे से पूछा था, मेरी भावना की 2 लाइनें हैं। दुर्जन क्रूर कुगुमार तो पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। इसको जरा आप स्पष्ट करें, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाई। क्या पूछना चाह रहे हैं? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो। दुर्जन क्रूर कुमार्ग है ना, दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग में इनको क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं करना, इनको समझाना, इनको मार पर लगाना, क्रोध नहीं करना। क्योंकि वो यदि सज्जन होता तो ऐसी गलती क्यों करता है?
जैसे कि कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, हम उनको समझाने गए और वो नहीं माने और बोले आप बीच में मत बोलिए, तो हम वहीं लड़ पड़े, अच्छा तेरी ये हिम्मत है। तो अब दो को तो समझाने गए थे तो बहुत क्रोध कर बैठे। जब वो दुर्जन है, क्रोध कर रहा है, तो हमें दुर्जन के साथ दुर्जन नहीं होना, हमें दुर्जन को सज्जन बनाने का प्रयास करना। वहाँ ये नहीं कहा गया कि दुर्जन को समझाए नहीं, ये नहीं कहा गया कि उसको सुधारे नहीं, वहाँ ये कहा गया कि दुर्जन अज्ञानी को देखकर अपना क्रोध आदि भाव न करें, ये वहाँ अभिप्राय है। नमोस्तु राजमल जी गोधा, इनके पश्चात पिंकी जैन नंदपुरी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विदेश में दिगंबर मुनि जाते हैं क्या? और जाते हैं तो काई से, और नहीं जाते हैं तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कौन कराता है? प्राण प्रतिष्ठा तो पहली बात विदेशों में होती ही नहीं थी, मंदिर है ही नहीं, कोई इतिहास में नहीं मिले, कोई पुरातत्व में नहीं मिले विदेशों में मंदिर, जल के जहाँ पर आगे समुद्रों के उस पार। आज वर्तमान में जो मिल रहे हैं वो भारत देश में ही बिना मुनियों की प्रतिष्ठा करा रहे, तो वहाँ कौन कराते? लेकिन जो सच्चे मंदिर हैं विदेशों में, वो यहाँ से मूर्ति मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के वहाँ जाती है। जैसे डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या न्यूयॉर्क में मंदिर बनाया, यहाँ से मूर्ति साधुओं से प्रतिष्ठित करा करके और फिर वहाँ लेकर के गए। तो जो अच्छे मंदिर हैं वो, और जो नकली मंदिर हैं तो वहाँ पर बैठते रहते हैं, यहीं भारत में बैठ जाते हैं। और भारत उसके बाहर मुनियों का जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक कल्याण मुनि के संबंध में किंवदंती है, लेकिन उसका इतिहास या साक्ष्य कोई जैन पुराणों में प्रमाणिक रूप से नहीं मिले। पिंकी जैन नंदपुरी, इनके पश्चात नमोकार जैन मालवीय नगर से तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद उसको कथन करने की शैली है। अनेकांत का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म एक साथ पाए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक ही समय में मामा है, एक ही समय में पिता है, एक ही समय में पुत्र है, तीनों प्रकार के टाइटल उसके साथ एक में हैं, तीनों एक साथ है व्यक्ति। लेकिन स्यादवाद कहता है कि तीनों एक साथ हैं तो किस अपेक्षा से है? तो भांजे